सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कॉलेज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मकद का बाहर आ जाना यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम, उसके बारे में आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम के बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा। चले मैं आपको बताता हूँ प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम यानी मकद का बाहर आ जाना, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। म्यूकस मेम्ब्रेन का ढीलापन होकर बाहर निकल आना ये प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम कहलाता है। इसके असबाब, बाज़ औक़ात बच्चों को कब्ज की शिकायत हो जाती है जिससे उसके मकद का बाहर को आ जाना पाया जाता है। बाज़ औक़ात मकद के अंदर इन्फेक्शन हो जाती है जिससे मकद ढीला हो जाता है, जिसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। बाज़ बच्चों को असहाल की शिकायत रहती है जिसकी वजह से रेक्टम कमजोर हो जाता है, उसकी वजह से वो बाहर आ जाता है। होम्योपैथिक में मकद के बाहर आने का इलाज बहुत ही अहमियत का हामिल है। बहुत सी ऐसी मेडिसिन इसमें पाई जाती है जिससे मकद के बाहर आने की तकलीफ को वो रफा कर देती है, ठीक कर देती है। मैं आपको 4 ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिसके लेने से ये तकलीफ जो है वो दूर हो जाती है और आप इससे इतना फायदा ले सकते हैं कि ऑपरेशन से भी इंशाल्लाह बच सकते हैं। होम्योपैथिक की मेडिसिन लेने से आप इंशाल्लाह ऑपरेशन की नौबत से बच सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ उन मेडिसिन के बारे में जो मकद के बाहर आ जाने यानी प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम में काम आती हैं। उसमें सबसे पहले पोडोफाइलम मकद का बाहर आ जाना जो असहाल की वजह से होता है, यानी जैसे ही पखाना आता है और साथ ही मकद बाहर आ जाता है। पोडोफाइलम के मरीज में कब्ज और असहाल ये बारी बारी यानी ऑल्टरनेट होते रहते हैं, कभी कब्ज हो गई और कभी पखाने लग गए। तो ऐसे में जब मकद का हिस्सा ढीला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो वो बाहर को आने लगता है। उस वक्त आप पोडोफाइलम 30 5 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफा देने से फायदा ले सकते हैं। नंबर 2 पे मेडिसिन बेलाडोना म्यूकस मेम्ब्रेन के ढीले होने के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद दवाई मानी जाती है। बेलाडोना में अगर असहाल के साथ मकद का बाहर आ जाना पाया जाए तो बेलाडोना 30 ताकत 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफा देने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। नंबर 3 पे एसिड म्योर खसूसी तौर पे बच्चों में अगर मकद बाहर आना शुरू हो जाए, जो कि बवासीर की वजह भी हो सकती है और कब्ज की वजह भी हो सकती है, तो ऐसे में आप एसिड म्योर इस्तेमाल करवा के मरीज को काफी फायदा दे सकते हैं। पेशाब करते वक्त भी बाज़ औक़ात जब जोर लगता है तो मकद बच्चों में खसूसी तौर पे मकद बाहर आ जाती है, तो वहां भी एसिड म्योर 30 बहुत ज्यादा फायदा करती है। इसके अलावा हाइड्रास्टिस ये कब्ज की बहुत अहम दवाई है और जिन लोगों को कब्ज की शिकायत रहती है और इसके साथ मकद बाहर को आना शुरू हो जाता है, तो वहां भी आप हाइड्रास्टिस 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में देने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। बायोकेमिक में कलकेरिया फ्लोर 6X जो कि इन म्यूकस मेम्ब्रेन के ढीलेपन में बहुत ज्यादा फायदा देती है और इनके ढीलेपन को खत्म कर देती है। कलकेरिया फ्लोर 6X देने से काफी फायदा मिलता है। इसका तरीका इस्तेमाल, अगर बच्चे हैं तो 2 टैबलेट दिन में 4 दफा और अगर बड़े हैं तो 4 टैबलेट दिन में 4 दफा इस्तेमाल करने से आप बहुत ज्यादा फायदा हासिल करते हैं। इसमें खसूसी तौर पे आप कब्ज और असहाल न होने दें, अंतरियों में जो जूद हजम खुराक होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा करें। ऐसी अशिया जो पखाने को खुश्क करती है यानी कब्ज पैदा करती है, जैसे चावल या तेज मिर्च मसाले की चीजें, तो ऐसे
खुराक से आप परहेज करेंगे, इंशाल्लाह आप होम्योपैथिक की इन 4 मेडिसिन से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल करेंगे। दोस्तों, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।